हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको सुबह कहा था कि मैं जो डेली आपको अपडेट देते रहूंगा। ये जो यूजुअली मैं करता ही हूँ, मैं न्यूज़पेपर जो मैं फॉलो करता हूँ, बस इसी महीने से एक्चुअली मैंने ना इंडियन एक्सप्रेस लेना शुरू किया। अदरवाइज आई वाज जस्ट आई वाज ऑलवेज फॉलोइंग दिस द हिंदू। ठीक है, जैसे मैंने इसमें देखिए, इसमें फॉर एग्जांपल फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे लाइक कौन से न्यूज़ है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी द न्यूज़ लाइक वंदे भारत, एक था, एक सेकंड, फॉर एग्जांपल यस दिस नासा वन, जो एलिंग जो नासा आ गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमारे ना दो तीन अच्छे इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ मिलते हैं। जैसे कि कौन सा वो लोग फ्लाइट, कौन से सॉरी फ्लाइट बोल रहा हूँ, कौन से इस पर रॉकेट पे गए थे वो लोग, और वो लोग किस पर्पस के लिए गए थे। ओके, तो अगर पढ़ेंगे मतलब इस टाइप के ना हमें आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हम जैसे कैसे पढ़े, जैसे कि हम ये पढ़ेंगे गाजा फिर से अटैक करेंगे, ये काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार ये मतलब होते रहता है, हर बार अटैक करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, ये ब्रिटिश डिप्लोमेट पकड़ा गया, ये यूजलेस है। तो इस टाइप के, अब फॉर एग्जांपल ये यूरोपियन फ्लाइट जो है ये गया, लेकिन ये कौन से कंट्री का गया यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पर डैनिश। ठीक है, रॉयल रॉयल डैनिश एयरफोर्स। तो इस टाइप के अगर पढ़ेंगे ना तो इससे होता क्या है, इसके ऊपर ना रिगार्डिंग दो, आप देखना, तो जैसे न्यूज फॉलो करेंगे ना आप, 2-3 दिनों बाद इसके ऊपर एक आर्टिकल भी होगा जिसमें इन डेप्थ इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि हम किस टाइप की न्यूज फॉलो करें। ठीक है, अब ये देखो, ये न्यूज मुझे लगता नहीं कि किसी काम का है, ये जो इलेक्शन, ये देखो, ये वंदे भारत वाला है, ये बहुत जरूरी है। इसको जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक स्कीम आया था, देखो मैं स्कीम यहाँ मार्क पे 52 रिमूव 52 वीक, ये किसका है, ये वंदे भारत का है। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ना तो हम सीख भी जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स हमें याद तो नहीं होगा, लेकिन होता क्या है ना, जैसे जैसे हमने पढ़ा है, देखो कुछ दिनों पर फिर इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल आएगा। उसके बाद होता क्या है, हम हमें ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि अच्छा मतलब ये चल रहा नहीं उसमें, ये 52 रिफॉर्म्स 52 वीक्स। इसमें बोला क्या गया पता है, ये बोला गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ना जहाँ से भी ट्रेवल करेगा ना, उस एरिया का क्यूजीन्स उनको देंगे जो फेमस है उनका, उस हिसाब से। जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब क्योंकि ना वो वहां से पहला जाएगा, देखो पेज नंबर 2 पे है ना, मैं दिखाता हूँ, देखो पेज नंबर 2 पेज नंबर यहाँ पे दिया है, वंदे भारत देखो, या श्रीनगर कटरा वंदे भारत जा रहा है। यहाँ पर ना किसी के बारे में, खाना के बारे में दिया है, मैंने पढ़ा था यहाँ पर। जस्ट गिव मी सेकंड, कहाँ था वो। ठीक है, ये देखिए इधर ही ना लिखा है यहाँ पर, हावड़ा गुवाहाटी। ठीक है, इनोग्रेटेड हावड़ा गुवाहाटी प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फीचर्स इनिशिएटिव स्टार्टिंग विद दी बंगाली फूड। तो इस टाइप से ना एक नॉलेज हमारा डेवलप होता है। ठीक है, बाकी तो आप देख सकते हैं, बाकी इतने काम के नहीं, इसलिए मैंने ना वो इग्नोर ही किया इनको। अब देखो ईयू डील, ईयू के बारे में ना हम आगे पढ़ेंगे। ये बोल रहे, देखो इसी न्यूज को ना ये लोग क्या बनाते हैं, एडिटोरियल्स बनाते हैं। एडिटोरियल्स तब बनता है जब ना मैटर थोड़ा सीरियस रहता है। अब ये देखो, ये किसी काम का नहीं है इतना। ठीक है, लोकल न्यूज, ये सारा जो है काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम्म, अब ये देखो यहाँ पर ना मैंने ये भी पढ़ा था, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं ये भी, लेकिन वैसे देखो इस टाइप का न्यूज इंपॉर्टेंट है। एक बार गो थ्रू कर लेकर लीजिए। अब ये देखिए, ये एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स मैंने अच्छे से मैंने पढ़ा। जैसे चाइना का हो गया है, चाइना का पेन पॉइंट के बारे में क्या बता रहे हैं, ये ऑब्वियसली बता रहे हैं किसके बारे में, जैसे कि उनका ना ये एक्सपोर्ट कम हो गया। ऑल दो एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो तो बड़ा है, बड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को उन्होंने बेचना शुरू किया। बट यूएसए से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा, तो उसके बारे में। ठीक है, और ये मैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट एक ना हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा कौन से, तो तुम्हारे पास ना एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि देखो ये न्यूज चल क्या रहा है। कभी ये लोग डिस्कस करते हैं चाइना के बारे में, फिर हमें बोलते हैं कि चाइना किसको एक्सपोर्ट करे, किसको इम्पोर्ट किससे इम्पोर्ट कर रहा है, या सरप्लस किससे सरप्लस डेफिसिट किससे है। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट सरप्लस किससे है, एक्सपोर्ट डेफिसिट किससे है। ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, ये सब कुछ हम ना हम टर्मिनोलॉजी जब पढ़ते हैं हम चेक भी कर सकते हैं। तो इससे होता है कि हमारा करंट अफेयर्स बढ़ता है, इंटरव्यू की तैयारी कर साथ ही साथ होता है। तो एक एडिटोरियल पढ़ के ना ये सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमारा कवर होता है। अब ये देखो फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ये तो उतना काम का लगा नहीं मेरे को, ये भी फालतू था। ये भी मतलब ये इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब अगर अगर आप स्किम भी करो समझ जाओगे। ये बेसिकली ये डिप्लोमेसी के बारे में बता रहे हैं, मतलब पॉलिटिक पॉलिटिक सोसाइटी में। उसके बाद ये देखो, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे पैसेज, ये इजी था पैसेज था, आप रीड कर सकते हैं। ये भी मतलब इस टाइप के पैसेजेस आप देख रहे हैं, वेरिएशन देख रहे हैं। एक तो पॉलिटिक्स के ऊपर था,
ठीक है, ट्रेड के ऊपर था, सॉरी। एक तो मूवीज के ऊपर था, एक इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर था, एक जनरल था बिल्कुल ही, नेबरहुड विल ना, वो विल, ठीक है, बहुत ही जनरल था। अभी देखो दोस्तों, ये वाला है मनरेगा के ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्कीम्स है ना, इस पे पढ़ते हैं ना, तो हमारा ना एक थोड़ा सा डेवलप, हमारा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है हमारा। जैसे अभी एक आ गया जी राम जी, जी राम जी, ठीक है, जी राम जी याद नहीं करना है, इसका मतलब समझिए क्या मतलब है इसका, ठीक है। और इसने रिप्लेस कर दिया इसको। हमने पढ़ा है, अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी भी की है ना, तो उसमें आपको एक आइडिया होगा कि 125 डेज कर लेते हैं, इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बताई कितना डेवलप करे, कितना वो लोग है ना फंड एलोकेट करेंगे। तो इस टाइप से है ना बताया गया है। फिर ये देखो, ईयू एफटीए, ये मैंने कहा था ना, पेज नंबर 2 में दिखाया था आपको, वो जर्मनी वाला आया था यहाँ पर, चांसलर, ठीक है। अब जर्मनी का चांसलर जो आया, उसका भी हम पढ़ सकते हैं, जर्मनी का चांसलर आया, क्या क्या ट्रेड हुआ, उसके बारे में इसने यहाँ पर डिटेल में बताया। तो ये होता है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये भी फिर से एक अच्छा है, डीप फेक, फेक न्यूज इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डीप फेक होने के चांसेस है। फिर हमारा इंडियन पॉलिसी प्लान्स, ठीक है। उसके बाद ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैं थोड़ा, मुझे बोर लग रहा था, मैंने नहीं पढ़ा ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, जैसे कि इसमें कहाँ पर था, जैसे ये भी थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल टाइप के थे, मैंने एक बार रीड कर लिया क्या क्या होता है, ठीक है। फिर इस हिसाब से एक सेकंड, एक और था यार, मुझे नहीं दिख रहा है याद में। हाँ हाँ, ये वाला ये देख, ये भी बड़ा अच्छा था, एडिटोरियल नहीं था, ये बड़ा अच्छा था ये। इसमें ना ये पैक्स सिलिका पता नहीं क्या था, फिर मैंने चेक किया, तो पैक्स सिलिका अच्छा था। पैक्स सिलिका मतलब बेसिकली यूएस ने बनाया था, एक बनाया, अभी रिसेंटली बनाया, जहाँ पे इसके फ्रेंडली कंट्रीज इसमें रहते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया भी इसमें ऐड हुआ, ठीक है। फिर हम ये पढ़ते हैं, तो फिर इसमें हम देखते हैं कि इसका ना एक और था एमएसपी करके, जहाँ पे इसने इंडिया को नहीं लिया, अभी इसमें इंडिया को लिया। फिर हम पढ़ते हैं इसका कारण क्या है, ठीक है, चाइना को टैकल करने के लिए, किस लिए, वो तो सिलिकॉन चिप्स के बारे में याद होगा आपको, वो क्रिटिकल मिनरल्स भी है चिप्स के लिए, तो इस सब का ना, इनको टैकल करने के लिए इस यूएसए ने बनाया ये चीज, जहाँ पे इंडिया भी रिसेंटली इन्वॉल्व हुआ है। उसके बाद देखो रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन रहता है रोड एक्सीडेंट्स, हमने देखा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कभी कभी ना किसमें उसमें आ जाता है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग इसमें आ जाता है ना अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में, इस टाइप की डिटेल्स हमें काम आ जाते हैं। जैसे रोड एक्सीडेंट्स होने का कारण क्या है, तो वो सब मतलब पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद तो स्पोर्ट्स में तो यार अभी मतलब इतना जो है कुछ भी है नहीं, बस क्रिकेट का है, एक तो बांग्लादेश का जो ड्रामा चलता रहता है वही है उस टाइप का। तो इस टाइप का मैंने ना कवर किया है। फिर एक बार पूरा स्किम कर सकते हैं क्या चल रहा है, मेजर इवेंट्स इस टाइप का। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको डिस्कस भी कर सकता हूँ, उसके एडिटोरियल्स को, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, मैं उसको रीड करने के बाद मैं एक बार ना वो जैसे गूगल जेमिनी की मैं फोटो खींच कर मैं बताता हूँ, पूछता हूँ कि समरी क्या है, समरी मतलब सही की गलत है। इससे होता क्या है ना, कि जैसे मैंने पढ़ा और मैंने जो अंडरस्टैंड किया, क्या मेरी समरी और जो एआई बता रही है समरी दोनों सेम है। अगेन देखो, आपको याद होगा कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि समरी इसका यही है, याद होगा ना क्वेश्चंस में, कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का समरी यही है, समराइज कीजिए। तो ये बहुत हेल्प करता है, आप समरी आप एडिटोरियल्स रीड करने के बाद आप खुद का समरी बनाइए, और इसको उसको एआई से उसको चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट, मैं शेयर भी कर सकता हूँ कि मतलब मैंने क्या समझा करके उसको। ओके, थैंक यू।